Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, as in my previous video lecture, you well understood about the chapter Kingdoms, Kings and an Early Republic, in which you well understood about the text and the changes in agriculture. Now today we are going to continue this chapter with the topic A Closer Look, Magadh. Find Magadh on map 4, page number 49. Magadh became the most important Mahajanpad in about 200 years. Many rivers such as the Ganga and Son flowed through Magadh. This was important for transport, water supplies, making the land fertile. Parts of Magadh were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Forests also provide woods for building houses, mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. Dear students, Magadh जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया। लगभग कब 200 ईयर्स अगो 200 साल पहले जो मगध था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया। महाजनपद के बारे में आपने वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हो। पहले बहुत सारी जो रिवर्स थी लाइक गंगा सन ये सब मगध से ही बहती थी। मगध एक इम्पॉर्टेंट वे बन गया था ट्रांसपोर्टेशन का, सामान को लाने जाने का, वाटर सप्लाई का या लैंड ज़मीन को फर्टाइल बनाने का, क्योंकि यहाँ से रिवर्स बहती थी। अब रिवर्स बहती थी मतलब वाटर की तो कोई कमी होगी ही नहीं, और जहाँ वाटर की कमी नहीं होती है वहाँ पे जो ज़मीन लैंड होती है वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ भूमि। और कुछ एरिया मगध के जंगल में एरिया में आते थे। मगध जो था कुछ एरिया जो था वो जंगल के पार्ट में आता था। वहाँ पे कौन रहते थे? एलिफेंट्स रहते। अब एलिफेंट्स को कैप्चर्ड किया जाता था, पकड़ लिया जाता था और उन्हें आर्मी के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। फिर ट्रेनिंग देके उन्हें युद्ध में जो बैटल्स वगैरह होते थे ना दो किंगडम्स के बीच में उसमें भेजा जाता था। यहाँ पे अब जो वुड मिलती थी इससे हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते थे, लाइक डिफरेंट टाइप्स के टूल्स बनाते थे, घर बना सकते थे, चैरियट्स रथ बनाए जा सकते थे। इसके अलावा जो क्या था यहाँ पे लोहे की खदानें भी थी जिसको यूज़ किया गया था स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाने के लिए। अभी हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाए गए थे। पहले वुडन का वो यूज़ किया जाता था, फिर उन्होंने धीरे से उसको चेंज करके आयरन पे किया। तो यहाँ पे लोहे की खदानें भी थी जिसको यूज़ करके स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाए जाते थे। और जो मगध थे उसके दो पावरफुल रूलर्स थे। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other janpads. Mahapadma Nanda was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Rajagriha, present-day Rajgir in Bihar, was the capital of Magadh for several years. Dear students, मगध के दो पावरफुल रूलर्स मतलब राजा थे जिसका नाम था बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। दोनों राजा ने दूसरे जनपद को जीत लिया था, मतलब दूसरे जब जनपद थे उनसे अपनी जीत कर ली थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट रूलर महापद्मा नंदा थे। ये इम्पॉर्टेंट रूलर थे और उन्होंने क्या किया था सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट तक अपना कंट्रोल, मतलब वहाँ तक अपना कंट्रोल था सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट तक। अब क्या दिया है इसमें आगे देखेंगे हम राजगिरा, जो आज हम राजगिर नाम से जानते हैं और बिहार में मगध की कैपिटल रही है। जो बिहार है वो मगध की कैपिटल रही है कई सालों तक। इसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया था। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, जो पहले था वो बिहार थी, उसके बाद क्या कर दिया पाटलिपुत्रा, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। मोर देन 2300 ईयर्स अगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन Macedonia and Europe wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Beas. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. Dear students, आज से 2300 ईयर्स पहले जो एक राजा आए थे उनका नाम था अलेक्जेंडर, जो मैकेडोनिया में रहते थे यूरोप के अंदर। वो सोचते थे कि मैं पूरे वर्ल्ड को जीत लूँ, मतलब पूरी दुनिया की जीत मैं हासिल कर लूँ। वो जीत तो नहीं पाए थे पर उन्होंने
इजिप्ट और वेस्ट एशिया पे अपना कब्जा कर लिया था, मतलब सभी लोगों को वहाँ जो रहते थे उन पे कंट्रोल कर लिया था। जो भी चीज़ें होती थी वो उनके बोलने पर ही होती थी। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, ब्यास नदी के किनारे तक आए, तो क्या हुआ, जब आगे जाने लगे ईस्ट के साइड तो अचानक क्या हुआ, उनकी जो सेना, उनकी जो आर्मी थी, उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें ये पता था कि आगे जो है इंडिया के राजा हैं और उनकी बहुत बड़ी जो है वो आर्मी है, सेना है, और सब पैदल सवार हैं, उनके पास बहुत सारे घोड़े हैं, रथ हैं, हाथी हैं। और अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मगध बहुत क्या है, पावरफुल किंगडम है। अब हम देखेंगे अ क्लोजर लुक वाजी। While Magad became a powerful kingdom, Vaji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Jan and Sangh. डियर स्टूडेंट, अब वाजी जो था उसकी कैपिटल थी वैशाली, दैट इज़ नोन एज बिहार। वहाँ अलग गवर्नमेंट चलती थी। अलग गवर्नमेंट मतलब जिसको बोलते थे जन और संघ। इस जन और संघ में एक राजा नहीं था, मतलब एक राजा नहीं था, सभी राजा थे, बहुत सारे राजा थे। कई बार तो ऐसा होता था थाउजेंड्स ऑफ मेन जो थे वो राजा थे, मतलब सब अपने अपने राजा, खुद को राजा मानते थे। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो अलग थी और हर मैन जो था वो किंग था, मतलब राजा था। और सभी किंग रिचुअल्स, विधि विधान को फॉलो करते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं था, सभी को फॉलो करते थे। अब इन लोगों की मीटिंग कैसे होती थी, सभी राजा जो थे वो एक असेंबली करते थे, सभी साथ में मिलते थे और वहाँ डिसाइड करना होता था कि किस काम को कैसे करना है। कई बार डिस्कशंस भी होती थी, कई बार डिबेट्स, वाद विवाद भी हो जाता था किसी बात पे। फॉर एग्जाम्पल कि किसी अगर एनिमी, सामने वाले किंगडम ने इन पर हमला कर दिया तो सभी राजा क्या करते थे, अचानक से एक असेंबली बिठाते थे, मीटिंग करते थे और वहाँ डिस्कशन किया जाता था कि ये जो इन्होंने, सामने वाली पार्टी ने हम पे अटैक किया है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, हाउएवर वुमेन, दासास एंड कमाकेरस कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। अब यहाँ एक प्रोहिबिशन था कि ये जो राजाओं की असेंबली होती थी वाजीज में, वहाँ पर वुमेन्स जो थी और दासीज जो थी वो अलाउ नहीं थी। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गाना एंड संघ। Some of the most vivid descriptions of life in the Sangh can be found in the Buddhist book. दोनों बुद्धा और महावीर जन और संघ में बिलोंग करते हैं और जो संघ की लाइफ होती है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, डिस्क्रिप्शन बुद्धिस्ट बुक में देखने को मिलती है। और ये फेमस बुद्धिस्ट बुक जो है इसका नाम दिया है दिघ निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट स्पीचेस दी गई है किसकी, बुद्धा की। एंड इट वॉज अबाउट 2300 ईयर्स अगो, आज से 2300 साल पहले। Ajatasattu and the Vajis. Ajatasattu wanted to attack the Vajis. He sent his minister named Vasakara to the Buddha to get his advice on the matter. The Buddha asked whether the Vajis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajis would continue to prosper as long as. Dear students, अब क्या हुआ, अजातशत्रु वाजी पे हमला, इट मीन्स अटैक करना चाहते थे, तो उन्होंने मिनिस्टर वसाकारा को बुद्धा के पास भेजा इस मैटर में हेल्प लेने के लिए, सलाह लेने के। अब बुद्धा ने सोचा कि जो वाजीस हैं ये जो बहुत जल्दी जल्दी असेंबलीज करते हैं ना, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, यूनिटी है। जब इन्हें ये पता चला कि ये सही में भी मिलते हैं तो हाँ, ये बात सच निकली कि हाँ ये तो सही में भी मिलते हैं। और पता चला कि वाजीज जो है तब तक फले फूले, जब तक स्ट्रांग रहेंगे, जब तक ये लोग असेंबलीज करते रहेंगे, जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। अब जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे तो यूनिटी रहेगी, यूनिटी रहेगी तो वो टूटेंगे नहीं। और ऐसा भी पता लगाया कि वो रूल्स को फॉलो करते हैं। They had full and frequent public assemblies. They meet and acted together. They followed assembly rules. They respected, support and listened to elders. Vaji women were not held by force or captured. Chaitya's local strains were maintained in both towns and villages. Wise sons who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो थे वाजीस, ये जब तक फुले फुले रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, जब तक वो जल्दी जल्दी असेंबलीज करेंगे, मिलते रहेंगे, रूल्स को फॉलो करते हैं, एल्डर्स मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में रहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी किंगडम वाले वाजी की जो वुमेन्स होती हैं उनको ज़बरदस्ती मतलब अटैक नहीं कर सकते, मतलब उसको हासिल नहीं कर सकते। और जो चेतियाज जो हैं वो टाउन्स एंड विलेजेस दोनों जगह मेंटेन किए जाते हैं।
In what ways was the Vaji Sangh different from the other Mahajanpat? Try and list at 3 differences. ये आपका homework है. Rajas of powerful kingdom tried to conquer the sun. Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Jan and Sangh were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter number 10. डियर स्टूडेंट, जो साधु संत विद्वान लोग थे उनका भी रिस्पेक्ट किया जाता था और उनको भी अलाउ किया जाता था कि वो भी कंट्री के अंदर आ सकते हैं. अब पावरफुल किंगडम के जो राजा थे उन्होंने संघ पे ट्राई किया था कि वो जीत लें. बहुत बार ट्राई करने के बाद 1500 साल पहले क्या होता, जन और संघ जो थे इनको गुप्ता रूलर्स ने कैप्चर्ड कर लिया था, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया था. होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड द चैप्टर किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.